प्रश्न संग्रह 14.1। इसके पहले जो है हम वीडियो में जो है तालिका वाले सवाल हल करवाए थे। आज जो है इबारती सवाल हल करवाएंगे। 2 इबारती सवाल है 14.1 के, तो कंप्लीट करना है। इबारती सवाल जो है पहले ध्यान से पढ़ोगे। आप लोग पढ़ते नहीं हो, खाली ये पूछते हो ओ वाला सूत्र, ये वाला सूत्र। आपको जो है इबारती सवाल पढ़ते ही आपको मालूम होना चाहिए हमें कौन सा सूत्र लगाना है। सवाल है 12 प्रस प्रव। 12 प्रस प्रव कह रहा है तो क्या है? दर है। प्रस प्रव आ गया तो दर, आर बराबर 12 प्रस प्रव। और क्या है आगे देखोगे कि दर से समीर राव ने किसी पत संस्था से 3 वर्ष है तो एन जो है 3 है, 3 वर्ष। फिर उसके बाद वर्ष के लिए 12,500 रुपए कर्ज लिया, तो मूलधन उसका कितना होगा? P बराबर 12,500 रुपए कर्ज लिया। तो उन्हें तीसरे वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना से कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे। अब इसमें आप बताओगे कि कौन सा सूत्र लगाओगे। ए लगाने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज वाला सूत्र लगाना है, तो यहाँ पे ध्यान दोगे। ए वाला तो सूत्र लगाओगे चक्रवृद्धि ब्याज जो है मिश्रधन, क्या ए वाला सूत्र लगाओगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ए माइनस पी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पूछ रहा है आपसे तीसरे वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज से गणना आपको करनी है। चक्रवृद्धि ब्याज से गणना करोगे तो ए वाला सूत्र लगाना है। तो ए वाला ज्ञात करके आपको सिर्फ इसमें जो है मिश्रधन बताना है। तो चलो ज्ञात करते हैं, आ जाओ सूत्र पे। ए बराबर पी 1 धन आर बटे 100। कुछ लोग गलती से पूरा बटे कर देते हैं, इस तरह से 1 बटे आर पूरा करते हैं, वो गलत है। घाते एन सूत्र लिखोगे। गणित जब भी हमें हल करना होता है इबारती सवाल, जो जानकारी दी जाती है पहले हमें यहाँ पे लिखना होता है क्या दिया गया है, फिर इसके बाद सूत्र लिखते हैं और सवाल स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। पी कितना है? 12,500। 1 धन आर कितना है? 12 बटे 100 घाते 3। घाते 3 है तो 3 बार गुणा करना होगा। यहाँ लिखोगे 12,500। अति संक्षिप्तम इसलिए कर देते हैं ताकि जो है आगे जो हमें जोड़ के और जो है अंकों का गुणा करने में आसानी होता है। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं 100 में 12 जोड़े 112 बटे 100, वो भी चलेगा। गणित हल करने के बहुत नियम हैं, किसी भी विधि से आप हल कर सकते हो, सभी का आंसर एक आता है। हम पहले जो है छोटे पहाड़े से काट लेते हैं। 2 छंग 12, 2 पचे 10, ये 0 से भाग नहीं जाएगा, शेषफल में लग जाएगा। शायद फिर 2 से जाएगा। 2 तिया 6, इसको काटोगे 2 दूनी 4, 2 पचे 10। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे नहीं तो अंक टकरा रहे हैं। बराबर 12,500। जब भी हम सवाल हल करते हैं तो बराबर लगाना है आपको। 1 धन यहाँ क्या बचा है? 3 बटे 25, तो यहाँ लिखोगे 3 बटे 25 घाते 3। उसके बाद वाली लाइन 12,500। अब यहाँ पे जोड़ोगे 1 धन 3 बटे 25 जोड़ना है तो 25 का 1 में गुणा करोगे 25 और 3 जोड़ दो। 25 और 3 कितना हो? 28 बटे 25 घाते 3। घाते 3 मतलब 3 बार गुणा करना है। 28 गुणे 28 गुणे 28 बटे 25 गुणे 25 गुणे 25। अब बटे जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक लगा दो। जरा ध्यान दोगे, जहाँ हम बटे लगाते हैं बराबर चिन्ह ठीक उसी के सामने होना चाहिए। अब अंकों को काटना है, चलो अंकों को काटते हैं। 25 से कम 25, अब इसको डायरेक्ट काट रहे हैं, जरा ध्यान दोगे। 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 पचे 125, ये 2 जीरो है, 2 जीरो आ जाएगा।
नहीं तो यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, नहीं तो आप बोलोगे कहाँ से आ गया। इस तरह से है 25 चौका 100, 25 पचे 125, जीरो आ गया। लेकिन ये दोनों जीरो जब हम उतार रहे हैं भाग नहीं जाता है, जो है भागफल में जीरो लगा देते हैं। अब 25 का 500 में भाग दोगे, क्या पूरी तरह से भाग जाएगा? देखो 25 दूना 50, एक जीरो उतर रहा है, एक जीरो ऊपर चला जाएगा। तो 25 से कम 25, इसको जो है काटोगे क्या आएगा 20। अब ये 25 का पूरा भाग नहीं जाएगा, जरा ध्यान दोगे। या तो छोटे छोटे पहाड़े से काटो, या तो पूरा सबका गुणा कर लो, बाद में उसको काटो। तो 5 से शायद जाएगा। 5 चौक 20, 5 पचे 25 बराबर। एक 5 है, 4 है, भाग नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो दशमलव में जाएगा। 5 अट्ठे 40, जैसे 5 का 4 में भाग नहीं जा रहा है। छोटा है अंक, जीरो बार गया तो यहाँ जीरो लगा दो, जीरो बार गया, 4 उतारे। आगे अंक नहीं है तो दशमलव लगाओगे, दशमलव लगाए तो एक जीरो में लग गया। 5 अट्ठे 40। तो हम दशमलव में न ले जाके, क्योंकि आगे जो है गुणा करने में थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत आ जाती है, दशमलव चिन्ह नहीं लगाते हो, भूल जाते हो। अब सीधा क्या करोगे, अंकों का गुणा करेंगे। चलो एक एक करके अंकों का गुणा करते हैं। दिक्कत यहीं आती है, गुणा करने में कंटाला आपको यहीं से शुरुआत हो जाता है। 28 का 28 में करना है, फिर 28 में करना है। चलो आ जाओ। 8 अट्ठे 64, 6 हासिल होगा। 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हुआ 22। दहाई अंक है, इकाई पे जीरो। 2 अट्ठे 16 हासिल है, 2 दूनी 4 और 1 5, जोड़ दो। 6 2 8, 5 2 7। फिर 28 से करना है, क्योंकि 28 का 3 बार गुणा कहा गया है, 2 ही बार हुआ है। 8 चौक 32, 3 हासिल। 8 अट्ठे 64, 64 में 3 जोड़ो, 64 में 3 65, 66 67, तो 6 हासिल। 8 सते 56, 56 में 6 जोड़ो, कितना होगा 62। फिर दहाई अंक का 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 हासिल है, 2 सते 14 और 1 15, जोड़ दो। 7 और 8 15 हासिल है। 6 7 8 9, 6 4 6 5 11, फिर 1 हासिल, 1 और 1 2। देखोगे 28 28 का हो गया, लेकिन ये 4 बचा हुआ है, 4 का भी इसमें गुणा करना है। चलो गुणा करो। 0 4 पचे 20, 2 हासिल। 4 नवा 36, 36 में 2 जोड़ो 38, 3 हासिल। 4 एकम 4 और 3 7, 4 दूनी 8। ये आपका आंसर होगा। क्या हो गया 87800, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 87,800 बटे। देखोगे हर में 5 है, 5 भूल जाते हो, मतलब 5 का इसमें भाग देना है। चलो भाग देते हैं 5 का। 5 एकम 5, घटाओ 3 आया, बगल से एकम तुम उतारोगे। 5 सते 35, 7 में से 5 घटाओगे 2, बगल से अंक उतारोगे 8, भाग दो। 5 पचे 25, 5 छके 30, 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा। 3 यहाँ का जीरो उतारोगे। 5 छके 30, जी ये तो हो गया। ए वाला जीरो उतार रहे हो, ए वाला जीरो यहाँ पे चला जाएगा। कितना आया अंकों को काटने पर 17,560 रुपये। ये आपके आंसर आए हैं 17,560। तो अभी जो है नीचे क्या लिखोगे, एक लाइन लिखना होगा। तीसरे वर्ष के अंत में समीर राव को कुल, यहाँ पे लिखोगे तीसरे वर्ष, उसी के नीचे तीसरे वर्ष के अंत में समीर राव
समीर राव को जो वाक्य है वाक्य लिखोगे 17,560 रुपये वापस करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे, ये आपका आंसर होगा। अब उसी के नीचे जो है चौथा इबारती सवाल है। चौथा इबारती सवाल जो है आप लोग खुद कर सकते हो, थोड़ा सा जो है हम आपको सुविधा के लिए सवाल में लिखवा देते हैं क्या है। व्यापार शुरू करने के उद्देश्य से सलाहकार ने 10 सही 1/2 मतलब 10.5 प्रसप्रव, तो जरा ध्यान दोगे प्रसप्रव क्या है, दर है, तो R बराबर 10.5 प्रसप्रव है। पूर्णांक युक्त भिन्न भिन्न बनाओगे तो कैसे भिन्न बनेगा, 2 का 10 में भाग दोगे, 2 का 10 में गुणा करोगे और ये अंक जोड़ोगे, 2 का 10 में गुणा करोगे 20 और ये 21/2 प्रसप्रव होगा। 10 सही 1/2 है तो पूर्णांक युक्त भिन्न हुआ 21/2। इसके बाद क्या होगा आपका 8,000 रुपये कर्ज लिया तो P बराबर 8,000 रुपये। N कितना होगा, N है 2 वर्ष। अब जरा ध्यान दोगे इसमें क्या ज्ञात करना है। इसमें कह रहा है 2 वर्ष के पश्चात कर्ज वापस करते समय चक्रवृद्धि ब्याज की गणना से उसे कितना ब्याज भरना पड़ेगा। इसमें आपको जो है मिश्रधन ज्ञात करने के बाद आपको ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, मतलब अंकों को घटाना होगा। अब यहाँ पे 21/2 है, 21/2 है। अब जो है इसको आपको हल करना होगा, तो चलो हल करते हैं क्योंकि ये जो है भिन्न आ गया है तो अंक कैसे रखोगे चलो इसको बता दे रहे हैं। तो A बराबर P 1 धन R/100 घाते N, यही सूत्र है। P क्या है 8,000, 1 धन, अब जरा ध्यान दोगे R है 21/2, जरा ध्यान दोगे 21/2 R है, यहाँ पे 100 है, नीचे में 100 भी लगाना है, ये अंक टकरा रहे हैं तो यहाँ पे गुणा लगाओगे, घाते N। ये पहले ध्यान से समझोगे, घाते N मतलब N में अंक दिया गया है, N कितना है जरा देखो 2 है। 21/100 तो 21/100 लिखो, यहाँ पे बटे 2 दिया गया तो 2 जो है 100 के बगल में आएगा, ये 2 अंक टकराएंगे इसलिए हम गुणा किए हैं। अब इसके बाद वाली लाइन क्या होगी 8,000 1 धन 21/2 का 100 में गुणा करोगे क्या होगा 200 घाते 2। अब जो है कोई ऐसा पहाड़ा नहीं कि जो डायरेक्ट अंक कट जाए, अंक कटेंगे लेकिन दशमलव में कटेंगे, तो हम अंक नहीं काटेंगे, अब सीधे जो है इसमें गुणा करेंगे, जैसे सवाल हल करते आए हो वैसे हल करेंगे। अब चलो हल करते हैं। इसके बाद जो है यहाँ इस साइड आ जाते हैं। सवाल को जो है पहले ध्यान से समझोगे, कोई कठिनाई नहीं रहती है, खाली हल करने में जल्दबाजी करते हो तो वहाँ पे आपकी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती, कितना भी आंसर निकालो वो वहीं पे गलत हो जाते हैं। अब इसके बाद जो है हम इस साइड आ रहे हैं, जरा ध्यान दोगे, बराबर ये 8,000 है तो लिखोगे 8,000। अब जरा ध्यान दो 200 में 21 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 221/400, यहाँ 400 नहीं भैया 200 है, 200 घाते क्या होगा 2 होगा। यहाँ तक आपका आया समझ में। फिर से समझो, R 10 से 1/2 है, पूर्णांक युक्त भिन्न है, हम भिन्न बनाए हैं, 2 का 10 में गुणा किए हैं और अंक जोड़े हैं। R है 21/2, 100 था इसलिए गुणा किए हो 21/200। अब यहाँ कोष्टक खोलोगे, 8,000 गुणे 221 गुणे 221 पूरा बटे करके 200 गुणे 200। जीरो काटोगे, सावधानी से काटोगे, यहाँ का 2 जीरो, यहाँ एक ही जीरो कटेगा, 2 नहीं कटेगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, 2 एकम 2, 2 चौ 8, 4 एकम 4, 4 पचे 20 बराबर 221 का 221 में गुणा कर दो। पहले 1 का गुणा करोगे वही अंक होंगे,
अब जो है दहाई का ले रहे हो तो इकाई पे 0 कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब सैकड़ा का गुणा करें तो इकाई दहाई, अब सैकड़ा का करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, जोड़ दो, 1 2 और 2 4, 4 2 6 7 8, 4 4 8। ये आपके अंक आए हैं। बटे, बटे में 5 है, 5 भूलना नहीं है, बटे 5। क्या करना है, 5 का भाग दोगे, चलो भाग दे दो। 5 9 45, 3 आए, यहाँ से 8 उतारोगे, 5 7 35, ठीक है। 8 में से 5 घटाओ 3, यहाँ से 4 उतरेगा, 5 6 30, 35 नहीं जाएगा क्योंकि 34 है, तो 4 है, यहाँ से 1 उतरा, उसी के नीचे 5 8, उसी के नीचे जाओगे, 41 में 40 घटाओगे 1, अब आगे अंक नहीं है, दशमलव लगाओगे तो 0 मिला, 5 दूनी 10, पूरा भाग गया। तो 5 का अंक काटोगे, 5 एकम 5, तो आएगा कितना, 9768.2। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, ए बराबर 9768.2 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ए माइनस पी। ए कितना है, 9768.2 माइनस, यहाँ मूलधन है 8000, घटा दो, 9700 में इसको घटाओगे तो 1768.2 रुपये आएगा। ये आपका क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो नीचे जो है आपको एक लाइन लिखनी होगी, क्या लिखोगे, 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद सलाका को क्या, रुपये 1768.2 चक्रवृद्धि ब्याज भरना पड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज भरना पड़ेगा। यहीं पे जो है आपके सवाल जो है 14.1 कंप्लीट होते हैं। ओके।